अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, एक बार फिर स्टडी विद साजिद में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, और उस फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है क्यू वी क्रॉस बी से। अब अगर यही चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करे तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा? अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वो फोर्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अगर बहुत सारे चार्जेस किसी कंडक्टर में मूव करें और उस कंडक्टर को हमने रखा हो कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में। यहां देखें आप, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस कंडक्टर को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कंडक्टर पर भी फोर्स लगेगी, क्योंकि हर चार्ज पर जो भी चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, और इस कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्जेस है तो हर चार्ज पर फोर्स लगेगी। और हम कहेंगे कि इस कंडक्टर पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। जब किसी कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं करंट हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में से चार्जेस का मूव करना, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से चार्जेस का गुजरना। तो लिहाजा मैं इस जुमले को इस तरह कह सकता हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बोलेंगे कि हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया है कि जिसमें से करंट गुजर रहा है और उस कंडक्टर को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब स्टूडेंट, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो इसके इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर एक कंडक्टर हो और इसमें से चार्जेस गुजर रहे हो, मतलब अब हम चार्जेस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि करंट गुजर रहे हैं, तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या सेटअप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। यहां मैंने लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अराउंड द कंडक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई है उसी कंडक्टर के इर्द गिर्द, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड के जिसके अंदर ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या फोर्स लगेगी उस कंडक्टर पर। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमने पता किया कि वो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है करंट पर, कि कितना करंट यहां से गुजर रहा है, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, कि कंडक्टर की लेंथ क्या है, और वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और एंगल पर डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पे रखा हुआ है, किस डिग्री पर आपने उसको प्लेस किया हुआ है। तो फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, F बराबर है L टाइम्स I क्रॉस B। यहां L से मुराद है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होगा उसकी लेंथ, यहां मैंने मेंशन भी की है, कंडक्टर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I, कि ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट कितना गुजर रहा हो, I करंट गुजर रहा हो और उसकी लेंथ कितनी हो, L हो, और उसको जिस फील्ड में आपने रखा है वो क्या हो, B हो, तो उस केस में उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो बराबर होगा L टाइम्स I क्रॉस B। और स्टूडेंट, हम जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा के, AB साइन थीटा के। तो इसी तरीके से ये बन जाएगा F बराबर है L I B साइन थीटा। और अगर मैं इसको अरेंज करूं तो अरेंज करके इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, F बराबर है B I L साइन थीटा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है BIL साइन थीटा। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, बिल साइन थीटा। B का मतलब है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, I का मतलब है करंट और L का मतलब है उसकी लेंथ। तो स्टूडेंट, यहां से देखें कि ये फोर्स 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड पर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। नंबर 2 करंट पर, अगर करंट ज्यादा गुजर रहा होगा तो तब फोर्स ज्यादा लगेगी, और अगर करंट कम गुजर रहा होगा तो तब फोर्स कम लगेगी, मतलब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के,
करंट के जो कंडक्टर में से गुजर रहे। नंबर 3 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो फिर फोर्स भी ज्यादा लगेगी, और अगर कंडक्टर की लेंथ कम है तो फिर फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी। नंबर 4 ये डिपेंड करता है थीटा पर, और यहां थीटा से मुराद है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या आप इन शॉर्ट आसानी के लिए आप ये याद रखो कि ये एंगल है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने उस कंडक्टर को किस एंगल पर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, और उस फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा बिल साइन थीटा से। जब कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो उस वक्त हम बोलेंगे कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और फार्मूला देखिए क्या था, बिल साइन थीटा। तो जहां आपको थीटा नजर आएगा वहां हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो यहां मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू BIL साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन 90 के बदले क्या आ जाएगा 1, तो F इज इक्वल्स टू BIL मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वापस वही चीज़ आती है, लिहाजा जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, BIL। मतलब ये हुआ अगर किसी कंडक्टर पर लगने वाली मैक्सिमम फोर्स आपको निकालनी है तो आप सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो करंट से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ से, लेंथ से, BIL। तो ये फार्मूला होगा किस चीज़ का, मैक्सिमम फोर्स का। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरह हो, 90 डिग्री पर हो। फिर दूसरा केस हमारे पास है कि जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब है कि थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो अगेन इस फार्मूले में जहां थीटा नजर आएगा वहां हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू BIL साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, लिहाजा ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू BIL 0, और 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये BIL भी खुद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिहाजा जो मिनिमम फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और मिनिमम फोर्स तब लगेगी जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे।